बहरहाल अबू बकर सिद्दीक की फजीलत में कहाँ तक बताऊँ, वक्त नहीं है। बस आखिरी में मैं एक हदीस सुना रहा हूँ जो फैसला कुन है, बात उस पर ख़त्म। गोया कहा जाता है ना कि किस्सा मुख्तसर, लेकिन वो चीज़ बताने से पहले आपसे मैं एक सवाल करता हूँ। अहले सुन्नत व जमात में हम सुन्नी है, याद रखिए, कुरान के बाद सबसे अफजल, मुस्तनद, मोतमद, मोतबर कौन सी किताब मानी जाती है? बोलिए, पब्लिक बोले, आप ना बोले। बुखारी। इत्तेफाक है ना इस पर उम्मत कि भाई सही बुखारी कुरान के बाद क्या है? उसकी कोई रिवायत ज़ईफ नहीं। आइए सही बुखारी से ही पूछें कि भाई बाद अज़ अंबिया कौन अफजल है, तो मैं आपके सामने बुखारी का सफ़ा दिखा देता हूं। यह है आपके सामने स्क्रीन पे बुखारी, पब्लिक को दिख रही है? इधर भी स्क्रीन है कि नहीं है? अवाम की तरफ लगी है, दिख रही है सही बुखारी आपके सामने। सही बुखारी किताब असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस नंबर 3671। सही बुखारी सऊदिया का छपा हुआ नुस्खा, हदीस नंबर 3671। अन मोहम्मद इब्न हनफिया काल, मोहम्मद इब्न हनफिया रिवायत करते हैं। ये मोहम्मद इब्न हनफिया कौन है, जरा बताएं आप। मजमे में से कोई बता सकता है ये मोहम्मद इब्न हनफिया जो इस हदीस को रिवायत कर रही है कौन? मौला अली के बेटे। मगर सवाल होता है कि भाई मोहम्मद इब्न अली क्यों नहीं कहा फिर आपने? इमाम बुखारी ने मोहम्मद इब्न हनफिया क्यों लिखा, मोहम्मद इब्न अली क्यों नहीं लिखा? ये सैयदा खातून जन्नत के विसाल के बाद जो मौला अली ने दूसरा निकाह किया, उनसे ये पैदा हुए मोहम्मद इब्न हनफिया। इमाम हसन इमाम हुसैन के भाई है, मौला अली के साहबजादे, जंग सिफ़ीन जमल में शरीक रहे, बड़े बहादुर और जाबाज थे। तलवार चलाने में महारत का यह आलम था कि सिफ़ीन में उलमा ने लिखा कि जब मैदान में पहली बार सिफ़ीन में शरीक हुए और जब सिफ़ीन में लड़ने आए तो लड़ने का अंदाज ये था कि मौला अली की शुजात इनके बाजों में थी। अपने पैर को ऐसा खड़ा कर दिया, सिर्फ हाथ से तलवार हिलती थी, कदम आगे पीछे नहीं होते थे, सिर्फ तलवार हिलती थी और दुश्मन मारा जाता था। यह बहादुरी का आलम। मौला अली इन्हीं को हर जंग में भेजा करते थे। किसी जलन खोरे ने माज़अल्लाह अहले बैत में रंजिशें पैदा करने के लिए एक बार कहा कि मोहम्मद इब्न हनफिया, बड़ी अजीब बात है, अली के बड़े बेटे तुम्हारे बड़े भाई मौजूद है, हसन भी मौजूद है, हुसैन भी मौजूद है, मगर हमने देखा कि जब सख्त मार्का आता है, सख्त मुश्किल आती है, दुश्मन ज़रा वजनी होता है, भारी होता है, तो अली तुम ही भेजते, अपने बेटे हसन को क्यों नहीं भेजते, हुसैन को क्यों नहीं भेजते? मकसद क्या था कि ये मोहम्मद इब्न हनफिया के दिमाग में, हाँ ये बात तो है कि जहाँ खतरा होता है अब्बा जान मुझे ही भेजते, अपने दो बेटों से मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते ताकि इनमें रंजिशें आ जाए। वो अली का खून था। सामने वाली की साजिश को समझ गया, उसने कहा मरदूद, आपने कहा मरदूद खामोश हो, वसवसे डालता है, शैतानी काम फेल करता है। मौला अली मेरे वालिद मुझे इसलिए भेजते हैं कि हसन और हुसैन मेरे बाबा की आंखें हैं और मैं अपने बाप का बाजू हूँ, काम बाजुओं से लिया जाता है, आंखों से नहीं। ये है मोहम्मद इब्न हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अली के साहबजादे। लेकिन हनफिया इसलिए कहते हैं कि इनके नाना का नाम था हनीफा। किसका नाम था? हनीफा, नाना का। वो बड़े इबादत गुजार थे, बड़े कुरान के बेहतरीन कारी थे। ये इबादत और रियाजत और ज़ोद और तक़वा में अपने नाना का परताव थे, नाना की तरह आबिद ज़ाहिद थे, हमा वक्त कुरान की तिलावत में मसरूफ रहते थे। इसलिए लोगों ने इनको हनफिया, इब्न हनफिया कहना शुरू कर दिया, निस्बत नाना की तरफ करके हनफिया का बेटा कहना शुरू कर दिया। और ये इतना मशहूर हुआ कि मौला अली ने भी इस नाम को पसंद किया और कहा कि तुम अपना नाम मोहम्मद इब्न हनफिया ही लिखा करो, अपने नाना की तरफ निस्बत करो, वरना है ये हकीकत में कौन? मोहम्मद इब्न अली। वो रिवायत करते, मुझे बताओ इस रिवायत के बाद किसी और रिवायत की जरूरत बच जाती है, रह जाती है? मौला अली का शहजादा रिवायत करते कहता है, काला कुल्तु ले अबी, मैंने अपने वालिद से सवाल किया। वालिद यानी किससे? मौला अली से।
मैंने अपने वालिद मौला अली से सवाल किया, अय्युन नासी खैरुन बादा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बा जान आप बताइए रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल कौन है? पूछ रहा है बेटा, जवाब बाप का है, पूछने वाला भी अजीम, बताने वाला भी अजीम। मौला अली ने तवक्कुफ नहीं किया, सोचा नहीं, गौर फिक्र नहीं किया। जैसे ही बेटे ने पूछा अय्युन नास खैरुन बादा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बा जान बताइए रसूलुल्लाह के बाद, अंबिया के बाद सबसे अफजल कौन है? काला अबू बकरिन, का बेटा अबू बकर है। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया, कुल तो सुम्मा मन, अब्बा जान उनके बाद कौन अफजल है? अबू बकर के बाद कौन है? मौला अली ने फरमाया सुम्मा उमर हो, कहा वो उमर है। अब बेटा बेटा होता है। देखा अब्बा जान तो बड़ा अजीब जवाब दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कौन अफजल, तो अबू बकर का नाम ले लिया। फिर मैंने कहा सुम्मा मन, उनके बाद कौन, तो उमर का नाम ले लिया। खुद हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया कहते हुए खशी तो आई यकूला उस्मान, अब मुझे डर हुआ कि मैंने फिर पूछा उसके बाद कौन, तो उस्मान का नाम ले लेंगे। अगर मैंने इस तरह सवाल किया सुम्मा मन उनके बाद कौन, तो उस्मान का नाम ले लेगी, तो मैंने सवाल ही बदल दिया, ताकि पहले नंबर पे अब्बा नहीं है, दूसरे नंबर पे नहीं है, तो कम से कम तीसरे पे तो आ जाए अब्बा जान। तो अब सवाल बदला और कहा कुल तो सुम्मा अंता, अब्बा जान उनके बाद तो आप अफजल है, उमर के बाद तो आप अफजल है। काला माना इल्ला रजुलुन मिनल मुस्लिमीन, कहा नहीं बेटा इस अफजलियत में मुझे कहाँ ला रहे हो, मैं तो मुसलमानों में से एक आम मुसलमान हूं। ये मौला अली की इनकिसारी है। अहले सुन्नत के इजमा के मुताबिक आपका नंबर चौथा। बुखारी कुरान के बाद सबसे अफजल। और फिर सवाल ही नहीं कि इसको सिर्फ इमाम बुखारी ने लिखा, यह मुस्लिम में भी है, यह हदीस अबू दाऊद में भी है, यह हदीस इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने भी लिखी। इसी हदीस को गौसे आजम ने गुनियत तालिबीन में लिखा। इसी हदीस को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने लताइफ अशरफी में लिखा। इसी हदीस को इमाम बहकी ने लिखा। इसी हदीस को इमाम इब्ने अब्दुल बर ने लिखा। इसी हदीस को इमाम इब्ने अबी आसिम ने लिखा। इस पर मैंने जब हवाले जमा किए 144 मुस्तनद हदीसों की किताबों में रिवायतें मुझे मिली। बुखारी से लेकर हजरत मुजद्दिद अल्फसानी और मुजद्दिद अल्फसानी से लेकर इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी तक सब इस रिवायत को लिखते आ रहे हैं। अब एक छोटा सा सवाल, अब अगर कोई आपके पास आए और कहे अली का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, उससे एक सवाल, तो शिया है कि सुन्नी? जवाब बाद में दिया जाएगा। अफजल अबू बकर है या अली है, इसका जवाब बाद में। पहला ये सवाल, तू अपनी पोजीशन बता, तू शिया है क्या सुन्नी? अगर शिया है तो हमारी बला से तुझे जवाब देना हम पर वाजिब नहीं, जरूरी नहीं। अब अगर तू शिया है तो फिर जवाब दूसरे एंगल से दिया जाएगा, किताबें दूसरी होंगी, जवाब की नौइयत दूसरी होंगी, क्योंकि तेरा फिरका अलग है। अब तू जान, तेरे काले कपड़े, तेरा मातम, तेरा सीना पीटना, तेरा सीना चीरना, तेरे मातम उठा करना, वो तू जान, हमें गरज नहीं शियाओं से, राफदियों से। और अगर तू सुन्नी है तो बता कैसा सुन्नी है जो बुखारी को नहीं मानता, तू कैसा सुन्नी है जो मुस्लिम को नहीं मानता, फिर तू कैसा सुन्नी है कि जो मुस्नद अहमद को नहीं मानता, तू कैसा सुन्नी है जो गौसे आजम को नहीं मानता, तू कैसा सुन्नी है जो दाता गंज लाहौरी को नहीं मानता। तो तू सुन्नी नहीं है, तू एजेंट है, और हमारे बीच आकर तो हमारे अहले सुन्नत पे दरार पैदा करना चाहिए। गुफ्तगू करने का अंदाज सीखिए, हर सवाल का जवाब देने में जल्दबाजी नहीं, पहले सामने वाले की हैसियत तो तय हो कि तेरी अपनी हैसियत क्या है, किस हैसियत की बुनियाद पर तू गुफ्तगू कर रहा है, किस हैसियत की बुनियाद पर बात कर रहा है। और अगर तू शिया है तो फिर हम तुझे क्यों समझा? अल्लाह ताला ने तुझ पर एक ऐसा अजाब मुसल्लत कर दिया कि जिसमें हम मुदाखलत कर नहीं सकते। हर साल वो वक्त आता है तू सीने पीटता है, चाकू से अपने सीने चाक करता है, खून निकालता है। तो मैं तो ये कहता हूं कि अल्लाह ने कुदरत का इंतजाम, कुदरती इंतजाम हो गया कि जिस दिल में मोहब्बत अबू बकर उमर न हो, वो दिल और वो सीने इसी लायक हैं कि कूटे जाएं और पीटे जाएं। अब उस अजाब से हम रोके क्यों तुझे? जब मर्जी खुदा है तो फिर हम उस मर्जी खुदा के आड़े आए क्यों?
हाँ सुन्नी बोल रहा है तो हमसे फिर तुझसे हमारी हमदर्दी है, और जब हमदर्दी है तो हम मुतालबा करेंगे। सुन्नी हो के बुखारी नहीं मानता, अरे बुखारी को छोड़, सुन्नियों के मौला अली की नहीं मानता। मौला ही बोल के मौला अली का इनकार कर रहा है। मौला अली कह रहे हैं कि मेरे अंबिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है, और तू कह रहा अली का पहला नंबर। तो मौला अली तुझसे राजी नहीं होंगे, बल्कि तुझे जूते मारेंगे। मौला अली की जो बात मैंने नहीं की, जो दावा मैंने नहीं किया, तू कौन होता है दावा करने वाला? तू क्या शरीयत बना रहा था? जो बात कहने की मुझे नबी ने इजाजत ना दी, तुझे कहां से इजाजत मिल गई थी? तूने शरीयत बनाई कहां से, गढ़ी कहां से? तो याद रखिए, मैं मौला अली की रिवायत इतनी सुना सकता हूं, और इस पर तो मैं एक मुस्तकिल किताब लिख रहा हूं। 250 सफ़े किताब के लिखे जा चुके हैं, और इंशाअल्लाह 300-350 सफ़े तक जाने की उम्मीद है। मैं उसमें सिर्फ वो रिवायतें जमा कर रहा हूँ। किताब का नाम ही मैंने वो रखा है। असल में मुझे प्रॉब्लम यह है, काफ़ी दिन से मैं लिख रहा हूँ, लेकिन वक्त की बड़ी किल्लत रहती मेरे पास। जलसे भी रहते, घरेलू मामलात भी रहते, ख़ानदानी मामलात भी रहते, और भी बहुत से मसरूफियात है। वक्त थोड़ा थोड़ा मिलता है, तो मैं घर पे जब फुर्सत में होता हूँ थोड़ा बहुत, तो फिर किताब पे काम करता हूँ। अल्लाह करे वो किताब मुकम्मल हो तो इंशाअल्लाह अहले सुन्नत जब देखेंगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। किताब का नाम है फ़ज़ाइल अबू बकर उमर बज़माने अली हैदर। सिर्फ वो रिवायतें उसमें मैंने जमा की कि जो रिवायतें सिर्फ मौला अली से आई। मौला अली के अलावा किसी की रिवायत की रावी है, अगर वो जमा करूं तो कई जिल्दों में किताब बन जाए। लेकिन सिर्फ वो रिवायतों पर मैं काम कर रहा हूं जो सिर्फ मौला अली ने अबू बकर और उमर की फजीलत पर जिक्र किया है, अहले बैत ने किया है। हजरत सैयदना इमाम जाफर क्या कहते हैं, ये एक सिलसिला है, वक्त नहीं है मेरे पास। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा, इस पर तो अहले बैत का इजमा है कि अंबिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर, और ये मरदूद आज अबू बकर को गालियां बकरा। इन जाहिल मौलाइयों को पता नहीं कि जिन्हें गाली बकरे वो है कौन। इनसे एक छोटा सा सवाल कीजिए, कोई कल शिया मिल जाए तो उससे कहिए कि भाई हम हनफी है। अहले सुन्नत 4 मसालिक में तकसीम है, ये बातें याद रख लीजिए आप। ये मोटी मोटी चंद मैं बातें बयान कर रहा हूं कि ये बातें अगर आपने सिर्फ याद रख ली, पूरी हदीसें याद ना रखे, हवाले याद ना रखे, ये 4-5 बातें याद रख ली आपने, मैं खुदा की कसम कहता हूं आप मुनाजिर हो गए। ये 4 बातों में खा जाएंगे आप उनको। पहला, भाई तू अबू बकर पे लानतान कर रहा है, और किन बुनियादों पे लानतान किया जा रहा है मैं आगे बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा भी इंशाअल्लाह। अबू बकर पे सिद्दीक पे लानतान, हजरत उमर पे लानतान, उस्मान गनी पे लानतान, और सबसे ज्यादा इस वक्त अगर किसी जात पे लानतान हो रहा है तो हजरत सैयदना अमीर माविया रदी अल्लाह ताला। अमीर माविया से शुरू होते हैं, हिम्मत बढ़ती है, उस्मान गनी तक जाते हैं, हिम्मत बढ़ती है, उमर तक आते हैं, उमर के बाद फिर अबू बकर सिद्दीक तक, और फिर कई का नहीं रहता, घर का ना घाट का। तो अबू बकर पे लानत तान कर रहा है। तो भाई अहले सुन्नत 4 मज़ाहिब में, जिसको आमतौर पर मसलक बोलते हैं, हकीकत में वो मजहब है, मसलक और होता है। 4 मज़ाहिब में मुनक़सिम है अहले सुन्नत, 4 मजहब में हम लोग तकसीम है। एक है हनफी, दूसरा है शाफ़ई, तीसरा है मालिकी, और चौथा हम्बली। हम हिंदुस्तान में जो अक्सरियत मुसलमानों की है वो हनफी है। आप उधर कुछ चले जाएं, बम्बई के कुछ इलाके हैं, केरला वगैरह चले जाएं, बम्बई के कुछ उधर आगे में गोवा के तरफ के इलाके, वहाँ कुछ शाफ़ई मिल जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन शाफ़इयों में गया हूँ, मेरे जलसे होते हैं, प्रोग्रामात होते हैं। चेन्नई गया हूँ मैं, चेन्नईयों में जलसे होते हैं, वहाँ शाफ़ई बुलाते। और ये वो शाफ़ई है कि मसलकन मज़हबन शाफ़ई है, लेकिन मसलक आला हज़रत के पाबंद, अक़ीदा आला हज़रत वाला है। बाद इसमें ताजुल शरिया के मुरीद है, बाद इसमें मुफ्ती शरीफ उल हक साहब के मुरीद है, बाद हज़रत मौदी से कबीर के मुरीद है। यानी मुरीद हमारे ही अक्सर बुजुर्गों से है मज़हबन शाफ़ई। 4 मज़ाहिब में हम लोग मुनक़सिम है, हम लोग हनफी है। इनसे पूछिए कि भाई आप शिया हो, शियात से आपको हमदर्दी है, तो शिया जिस फ़िक़्ह पर अमल करते हैं, जिस मज़हब पर अमल करते हैं, जिस इमाम से मसाइल का इंतसाब करते हैं, उस इमाम का नाम क्या और उस फ़िक़्ह को क्या कहते हैं? मजमे में कोई बता सकता? जो बता दे मैं समझूंगा इस इलाके का बहुत पढ़ा लिखा होशियार आदमी है। फ़िक़्ह जाफ़रिया, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आफ्ताब नाम है आपका, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको और हकीकत में आफ्ताब बना। अच्छों को नहीं पता भाई। फ़िक़्ह जाफ़रिया पर अमल करते हैं वो
और फ़िक़्ह जाफरिया पर जो, कौन है फ़िक़्ह जाफरिया से मुराद उनकी इमाम जाफ़र सादिक। पूरा मजहब शिया इमाम जाफ़र सादिक के उसूल और उनकी बुनियादों पर टिका हुआ है। मगर जरा इनसे पूछिए एक सवाल कि तो अबू बकर पे लानतान कर रहा है, इमाम जाफ़र की माँ का नाम क्या है? पता तो चले कि किस खानदान को गाली बक रहा है। तो हजरत इमाम जाफ़र की माँ का नाम क्या है? ना पता हो तो मुझसे ले जाओ, शिया किताबों से भी साबित करूंगा। ये उसूल काफ़ी के अंदर नसब लिखा है। ये शियाओं की बाद कुरान सबसे मोतबर किताब मानी जाती है। वो बुखारी को नहीं मानते शिया लोग, याद रखिए। वो मुस्लिम को नहीं मानते। हाँ, मौलाई से बात करेंगे तो हम बुखारी मुस्लिम दिखाएंगे कि अगर तू सुन्नी है तो बुखारी से वो मान, वरना ऐलान कर दे मैं शिया हूं। और अगर तू ऐलान करे मैं शिया हूं तो फिर हम अब बुखारी नहीं करेंगे, लाएंगे हम उसूल काफ़ी लाएंगे, हम फिर मल्ला यदुल फ़क़ीह लाएंगे। ये शियाओं की मोतबर किताबें है। ये कुतुब अरबा इनके की, ये शेख सदूक है इनके लिखने वाले, इनके जनाब याकूब कुलैनी है। उसूल काफ़ी के बारे में लिखा गया कि इमाम मेहदी को दिखाई गई थी, उन्होंने इसका नाम उसूल काफ़ी रखा, कहा कि हाजा काफ़ी शियातना, ये हमारे शियाओं के लिए काफ़ी है। इन किताबों में नसब लिखा है इमाम जाफ़र सादिक का। इमाम जाफ़र से रिवायतें जमा की गई है। इमाम जाफ़र सादिक की वालदा का नाम है उम्मे फ़रदा। क्या नाम है? उम्मे फ़रदा के वालिद का नाम है हजरत कासिम, और हजरत कासिम के वालिद का नाम है हजरत मोहम्मद, और मोहम्मद के वालिद का नाम है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। एक नसब तो उम्मे फ़रदा का ये है। दूसरा नसब और है हजरत उम्मे फ़रदा का। उम्मे फ़रदा की माँ का नाम है अस्मा। उम्मे फ़रदा जो हजरत इमाम जाफ़र सादिक की माँ है, उनकी माँ का नाम क्या है? यानी हजरत इमाम जाफ़र की नानी, उनका नाम है अस्मा। अस्मा के वालिद का नाम है हजरत मोहम्मद इब्ने अबू बकर, और मोहम्मद इब्ने अबू बकर के वालिद कौन है? सैयदना अबू बकर। माँ की तरफ से भी यानी हजरत उम्मे फ़रदा का नसब अबू बकर पे जाता है, बाप की तरफ से भी जाता है। पता चला कि इमाम जाफ़र के नाना है अबू बकर, दादा है मौला अली, नुत्फ़ा पाक है अली का और खून मुबारक है अबू बकर का। जब नुत्फ़ा पाक और खून पाक मिलते हैं तो वक्त का इमाम जाफ़र सादिक पैदा होता है, और उसी बुनियाद पर इमाम जाफ़र खुद कहते हैं कि अबू बकर ने मुझे 2 बार पैदा किया, इसलिए कि मेरी माँ उम्मे फ़रदा, बाप की तरफ से भी अबू बकर से नसब मिलता है और माँ की तरफ से भी मिलता है, तो अबू बकर 2 एतबार से मेरे बाप। जिनके खानदानी रिश्ते हो, तेरी जात का पता ना बिरादरी का पता, तो इन खानदान वालों पे लानतान कर रहा है। अमीर माविया पे भी बड़ी लानतान हो रही है। करबला के वाक़या सुनते हो ना आप? 9 रिश्ते हैं अहले बैत से हजरत अमीर माविया के। कितने रिश्ते अमीर माविया के? और ये तमाम 9 के 9 रिश्ते सिफ़ीन के बाद के, जंग सिफ़ीन के पहले के नहीं है, जंग सिफ़ीन के बाद। तो इस आज के मौलाई से पूछो कि तुझे हजरत अमीर माविया से नफरत क्यों? का अली से लड़े, का तुझे बड़ा समझ में आ गया अली से लड़े, अहले बैत के घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था ये हमारे बाप से लड़ा, हम रिश्तेदारी क्यों करें? वो रिश्तेदारी कर रहे हैं और तू जात का ना बिरादरी का, तेरा बाप का पता ना माँ का पता, तू चला इन पे लानतान कर। तो आदमी को अपनी हैसियत देखनी चाहिए। मैं सिर्फ एक सजरा बता रहा हूं, 9 नहीं बताऊंगा, वक्त नहीं है, फिर वीडियो दिखाने हैं, बहुत तेजी से वक्त गुजर रहा है। मैंने पहले अर्ज किया कि 3 घंटे चाहिए बयान के लिए, लेकिन तंगदामनी बहुत ज्यादा है। सिर्फ एक नसब जो अमीर माविया से अहले बैत का जो खास ताल्लुक है, एक नसब। ये 12 आपने सुना है कि आपकी बहन रसूलुल्लाह की ज़ौजा मुताहरा उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा। मैं तो दूसरा सिलसिला सिफ़ीन के बाद का सुना रहा हूं। करबला में एक बड़े जाबाज बहादुर, करबला के एक अजीम हीरो का नाम आता है हजरत अली अकबर। नाम सुना है क्या नहीं? कौन सा राफ दिए जो अली अकबर की शहादत रो रो के बयान नहीं करता? हम शबीए पैगंबर इनका लक़ब था, रसूलुल्लाह की शबी थे और हुजूर से चेहरे मुबारक इतना मिलता था, इतनी तशबीह थी रसूलुल्लाह के चेहरे मुबारक से कि जब मैदान करबला में लड़ने आए हजरत अली अकबर, यजीदी भी इनके चेहरे को देखकर रोने लगे थे कि ऐसे शहजादे को भी हमें कत्ल करना पड़ेगा यजीद की खातिर।
अली अकबर इमाम हुसैन के साहबजादे, जरा इन पूछो मौलाइयों से कि अली अकबर आसमान से तो नहीं टपके थे, इंसान के वजूद के लिए एक औरत की माँ की भी जरूरत पड़ती है, और माँ वो है जिसके बारे में आका ने कहा कि उसके कदमों के नीचे जन्नत है। अली अकबर की माँ का नाम क्या है? इमाम हुसैन की बीवी है, अली अकबर की माँ है, कौन है भाई? उनका नाम है उम्मे लैला। क्या नाम है? उम्मे लैला की माँ कौन है? उनका नाम है मैमुना। और मैमुना कौन है? मैमुना हजरत अमीर माविया की सगी भानजी है। मैमुना अमीर माविया की छोटी बहन, बड़ी बहन उम्मे हबीबा, उनका निकाह रसूलुल्लाह से हुआ। छोटी बहन हजरत मैमुना, उनकी बेटी है हजरत उम्मे लैला। उम्मे लैला का निकाह हजरत इमाम हुसैन से हुआ। इमाम हुसैन और उम्मे लैला से अली अकबर पैदा हुए जो करबला में शहीद हुए। और ये निकाह, ये शादी सिफ़ीन के बाद हुई। तो मैदान सिफ़ीन में लड़ने के बाद, बावजूद जंग करने के बाद, और सिफ़ीन में हुसैन पाक भी मौजूद थे अमीर माविया के खिलाफ, तब भी उस खानदान में रिश्तेदारी की। क्यों की? उन्हें पता था कि हमारी ये जंग कोई कुफ्र इस्लाम की बुनियाद पर नहीं है, अमीर माविया काफिर नहीं है, हमारी जंग उसूल की बुनियाद पर है। और उसूल ये है कि अमीर माविया के नजदीक कातिलाने उस्मान हजरत अली की फौज में थे। उनका मुतालबा था कि कातिलाने उस्मान को हमारे हवाले करो ताकि हम उनसे बदला ले। वजह यह है कि उस्मान गनी उनके चचाजाद भाई थे। चचाजाद भाई उस्मान गनी मेरा हक है कि मैं कातिलाने उस्मान से बदला लूँ। और मौला अली की मुश्किल और परेशानी ये थी कि कातिल नामजद नहीं थे, कातिलों के लिए कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था। कातिल जो गए चेहरों पे नकाब डाल के गए, उस्मान गनी को शहीद कर दिया। वो लोग इकरार नहीं कर रहे थे कातिल हम हैं। तो ऐसी सूरत में कातिलों को तलाश करना इतना आसान था नहीं। मौला अली कहते थे कि मोहलत दी जाए, ऐसा तो नहीं कि मैं किसी को भी उठाऊं और कातिल बोल के आपको दे दूं। तो मौला अली के अपने मसाइल थे, हजरत अमीर माविया के अपने मामला थे। और उसका नतीजा क्या हुआ कि अहले सुन्नत ने कहा कि हक अली के साथ था, हक पर अली थे। हजरत अमीर माविया से इस मामले में खता इज्तिहादी हुई, लेकिन साबियत के दर्जे से नहीं गिरे। ये माज़अल्लाह काफिर नहीं हो गए, माज़अल्लाह मुनाफिक नहीं हो गए। अब तो आज मुनाफिक कहता है और सरकार गौसे आजम खुदरत तालिबीन में कहते हैं, इसी खानदान के फर्द है, इसी खानदान के खानवादे, वो कहते हैं कि अजीज खबरदार खबरदार अमीर माविया पे लान तान ना करना। बल्कि मौला अली से तो हम तक ये रिवायत पहुंची कि मौला अली फरमाते क़यामत के दिन जो भी हमारे आपसी मामलात हुए अल्लाह ताला उसको हल फरमा देगा और जन्नत में हम पास पास कुर्सियों के एक साथ बैठे हुए हैं। इनके मामलात तो अल्लाह हल कर देगा सहाबी होने की बुनियाद पे। अब तुम सोचो तुम्हारा ठिकाना क्या होगा इनके लान तान करके।